हेलो बच्चे, घायल तो यहां हर परिंदा है। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सके वही आज जिंदा है। चलिए, आज का जो हमारा सेशन है, हमने पजेसिव केस के बारे में पिछले क्लास में पढ़ा था। वही उसी का पॉइंट जो है ना, दो रूल्स मैं आपको यहां पे आज बताने जा रहा हूं। हमने बताया था आपको कि जब मुझे अधिकार बताना है तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला, तो हम अधिकार जो बता रहे हैं वो सजीव का है या निर्जीव का। ठीक है बच्चे, चलिए, पिछले क्लास में मैंने बताया था, फिर भी मैं आज आपको बताता हूं। पजेसिव केस। तो पजेसिव केस में बच्चे हमें दो चीज को ध्यान में रखना होता है। पहला, हम बात जो कर रहे हैं वो सजीव का कर रहे हैं या बात निर्जीव का कर रहे हैं। बच्चे, अगर हम अधिकार बताएंगे सजीव का, किसका? सजीव का, तो हमें अपस्ट्रॉफ एस का यूज करना पड़ता है। और अगर हम बात करते हैं निर्जीव का, हम बात करते हैं निर्जीव का, तो हमें ऑफ का यूज करना पड़ता है। ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। ठीक है, बट इसमें तो ये काम कितना परसेंट काम ये करेगा बच्चे? 99%। चूंकि अंग्रेजी में 100% कुछ भी नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो लेकिन यहां पे सिचुएशन क्या है कि यदि किसी नाउन का हम प्लुरल बनाते हैं, यदि किसी नाउन का प्लुरल बनाते हैं, तो प्लुरल तो कई माध्यम से बनता है, लेकिन यदि किसी नाउन का प्लुरल हम ईएस या ईएस जोड़कर बनाते हैं बच्चे, देखो, यदि किसी नाउन का हम प्लुरल एस जोड़कर बनाते हैं या ईएस जोड़कर बनाते हैं, ठीक है, और उसका मुझे अधिकार बताना है, तो हमें सजीव है फिर भी हमें अपस्ट्रॉफ एस का यूज नहीं करना पड़ेगा, केवल हमें अपस्ट्रॉफ का साइन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, नहीं तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब यहां पे देखेंगे, वही रूल यहां पे दिया हुआ है। यदि किसी नाउन का प्लुरल हम एस या ईएस की सहायता से बनाते हैं, तो अधिकार दर्शाने के लिए हम केवल किसका प्रयोग करते बच्चे? अपस्ट्रॉफ एस का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां पे आपके सामने प्रश्न है, लड़के का नाम अमर है। लड़के का नाम अमर है, तो सबसे पहले अब हमें क्या देखना बच्चे? लड़के। तो लड़के यानी हमें क्या लिखना होगा? बॉयज। ठीक है, उसके बाद है का। क्या है बच्चे? का। तो जब लड़का का अधिकार बता रहे हैं, तो लड़का तो सजीव है, तो हमने सजीव का अधिकार दर्शाने के लिए क्या बताया यूज करने के लिए बच्चे? अपस्ट्रॉफ एस। तो आपका माइंड करेगा कि सर आपने बताया अपस्ट्रॉफ एस यूज करने के लिए, तो बॉयज के साथ हमें क्या लगाना है? अपस्ट्रॉफ एस। उसके बाद उसका नाम लिखना है जिस पर हम अधिकार बता रहे हैं, तो नाम यानी कि नेम इज अमर। ठीक है बच्चे, आपने बनाया तो सही, बट ये सेंटेंस हमारा क्या है? गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? कारण अभी हमने बताया कि अगर सजीव का अधिकार बतलाना है तो हम अपस्ट्रॉफ एस का यूज तो करेंगे, लेकिन यानी अगर किसी नाउन के अंत में एस या ईएस लगा हुआ है पहले से ही, वो प्लुरल फॉर्म में है, तो उसमें अपस्ट्रॉफ एस नहीं, केवल हमें अपस्ट्रॉफ का क्या यूज करना होगा बच्चे? साइन का प्रयोग करना होगा। तो आप यहां पे देखोगे बच्चे, तो ये ग्रामेटिकली क्या है? ये गलत है ना? अगर इसको मुझे सही करना होगा तो क्या लिखना होगा? इसके बदले में हम लिखेंगे बॉयज, अपस्ट्रॉफ का केवल साइन लगाना होगा, है ना? उसके बाद हो जाएगा नेम इज अमर। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट रूल नंबर नेक्स्ट हम लोग समझेंगे, सॉरी रूल नंबर नेक्स्ट समझेंगे। देखिए बच्चे, यदि किसी के नाम के अंत में किसी भी प्रकार का स हो, चाहे तालाबे स हो, मूर्धन स हो या दंड स हो, किसी के नाम के अंत में अगर किसी भी प्रकार का स का यूज किया गया है, उसका अगर मुझे अधिकार बताना है, तो बच्चे हमें केवल अपस्ट्रॉफ का साइन लगाना है। क्या लगाना है? सॉरी, अपस्ट्रॉफ का केवल क्या लगाना है? साइन लगाना है। अपस्ट्रॉफ एस का यूज नहीं कर सकते।
ठीक है बच्चे, चलो एग्जाम्पल देख लो। रमेश का घोड़ा तेज है। अब बताओ बच्चे, रमेश का घोड़ा, अब सजीव का अधिकार बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? तो हमने बताया था जब मुझे सजीव का अधिकार बताना हो तो सबसे पहले हम सजीव का नाम लिखेंगे बच्चे। तो क्या लिखेंगे? रमेश। ठीक है, अभी हमने बताया कि यदि किसी के नाम के अंत में किसी भी प्रकार के स हो तो उसमें अपॉस्ट्रोफ लगाना हमें नहीं है। तो रमेश के अंत में क्या है बच्चे? स है, इसलिए केवल हमें अपॉस्ट्रोफ का साइन लगाना है। उसके बाद हमने बताया था उसका नाम लिखना है जिसका हमें अधिकार बता रहे हैं। तो हॉर्स, ठीक है, इज फास्ट, है ना। तो अगर कहीं पे अगर आपको लिखा हुआ मिले रमेश अपस्ट्रॉफ एस तो क्या होगा बच्चे? गलत होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते बच्चे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में बच्चे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। हमने आपको बताया था रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन कौन है बच्चे, ध्यान देंगे। ईच अदर, ठीक है, ईच अदर्स, वन अनदर, और चौथा है वन अनदर्स। ठीक है बच्चे, ये चार जो है ये क्या है बच्चे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम देखेंगे ईच अदर का यूज कब करना है, ईच अदर्स का यूज कब करना है, वन अनदर का यूज कब करना है और वन अनदर्स का यूज कब करना है। ठीक है बच्चे, चलिए देखेंगे, समझेंगे। यहां पे जब दो कर्ता अपने अपने कार्य से एक दूसरे को प्रभावित करता है तो हम प्रभावित होने वाले यानी ऑब्जेक्ट के जगह पे ईच अदर का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला राम और श्याम एक दूसरे की प्रशंसा करता है। अब बताओ, राम प्रशंसा किया तो प्रभावित कौन हुआ? श्याम, और श्याम किया तो प्रभावित कौन हुआ? राम। यानी दो कर्ता अपने अपने काम से एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है तो ऑब्जेक्ट के जगह पे हमें क्या लगाना है? ईच अदर का यूज करना है। ठीक है बच्चे, चलिए और तो यहां पे हमारा प्रश्न है राम एंड सीता प्यार करते हैं, है ना, एक दूसरे को। अब बताओ सब्जेक्ट कितना, कर्ता कितना है बच्चे? दो, और दोनों अपने अपने कार्य से एक दूसरे को प्रभावित किया। राम से प्रभावित हुआ सीता और सीता से राम, इसलिए ऑब्जेक्ट जब हमें क्या लगाना बच्चे? ईच अदर। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है बच्चे, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। चलिए, मैंने आपको बताया था जब दो कर्ता अपने अपने कार्यों से एक दूसरे को प्रभावित करे तो ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या लगाना है? ईच अदर। लेकिन जब दो से अधिक कर्ता अपने अपने कार्यों से एक दूसरे को प्रभावित करता है तो ऑब्जेक्ट की जगह पे लगाना है वन अनदर। क्या लगाना बच्चे? वन अनदर। वन अनदर। ठीक है बच्चे, है ना। अब देखो यहां पे कहता है राम श्याम एंड मोहन, राम श्याम एंड मोहन। अब देखोगे तो बच्चे यहां पे कितने कर्ता हैं? सब्जेक्ट कितना है? तीन, और तीनों एक दूसरे को प्यार करता है तो दो से अधिक जब सब्जेक्ट हो जाएगा, कर्ता जब दो से अधिक हो जाएगा और तो हमें क्या लगाना है? वन अनदर। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास है ईच अदर्स और वन अनदर्स। चलिए रिपीट करो, यदि दो कर्ता अपने अपने कार्य से एक दूसरे को प्रभावित करे तो ईच अदर। जब दो से अधिक कर्ता यानी 4 या 4 लाख हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, अपने अपने कार्य से एक दूसरे को प्रभावित करता है तो वन अनदर का यूज करते हैं। ठीक है,
चलिए, अब यहां पे प्रश्न थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। यदि दो कर्ता अपने अपने कार्यों से एक दूसरे को नहीं बल्कि एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करता है तो बच्चे हम यूज करते हैं ईच अदर्स। क्या लगाते हैं? ईच अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं मोदी और राहुल, मोदी और एक दूसरे के नीति की आलोचना करते हैं, एक दूसरे का नहीं करते हैं। अगर एक दूसरे का करेंगे तो ईच अदर, लेकिन एक दूसरे के पॉलिसी का आलोचना करते हैं, नीति का आलोचना करते हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा बच्चे? ईच अदर्स पॉलिसी। ठीक है, चलिए, है ना? यहां पे देख लो प्रश्न, राजू एंड श्वेता, राजू एंड श्वेता हेल्प्ड, मदद किए, है ना, डॉट 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 फैमिली। देखो बच्चे, राजू और श्वेता जो है एक दूसरे को मदद नहीं किया, एक दूसरे के अधिकार में पड़ने वाले यानी उसके फैमिली को मदद किया। इसीलिए ऑब्जेक्ट के जगह पे क्या लगाना है बच्चे? ईच अदर्स। ईच अदर्स यानी अदर अपस्ट्रॉफ एस, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कर्ता कितना है? दो है। ठीक है, चलिए, और यहीं पे अगर यदि दो से अधिक कर्ता अपने अपने कार्यों से एक दूसरे को नहीं बल्कि एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित कर दे तो हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट के जगह पे वन अनदर्स। क्या लगाते बच्चे? वन अनदर्स। देखेंगे यहां पे प्रश्न है, राम, श्याम एंड मोहन। अब बताओ कर्ता कितना है? 1 2 3। हेल्प्ड, मदद किए एक दूसरे के परिवार को, एक दूसरे के परिवार को। अब बताओ कर्ता कितना? 2 से अधिक है, और इन तीनों ने एक दूसरे को मदद नहीं किया, एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र को यानी उसके फैमिली को हेल्प किया। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? वन अनदर्स। क्या हो जाएगा? चलिए, आज का जो भी सेशन है उसको मैं आपको सारांश में कुछ सेकेंड में आपको समझा देता हूं। हमने बताया कि जब मुझे सजीव का अधिकार दर्शाना होता है तो हमें अपस्ट्रॉफ एस का यूज करना होता है, जब हमें निर्जीव का अधिकार दर्शाना होता है तो ऑफ का यूज करना पड़ता है। लेकिन यदि किसी सजीव के अंत में अगर एस या ईएस का यूज किया गया है और उसका मुझे अधिकार बतलाना है तो हमें केवल अपस्ट्रॉफ का साइन लगाना है। ठीक। सेकेंड था, यदि किसी के नाम के अंत में किसी भी प्रकार का सौ का यूज किया गया है, फॉर एग्जाम्पल राजेश, महेश, सुरेश, गणेश, है ना, सबके अंत में क्या है? सौ है, और वैसे नाम का मुझे पजेसिव केस बनाना है तो हमें अपस्ट्रॉफ एस नहीं केवल अपस्ट्रॉफ का साइन यूज करना होगा। ठीक है, फिर यहां पे देखेंगे मैंने बताया जब दो कर्ता अपने अपने कार्य से एक दूसरे को प्रभावित करे तो ईच अदर का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट के जगह पे। जब दो से अधिक कर्ता अपने अपने कार्य से एक दूसरे को प्रभावित करे तो ऑब्जेक्ट के जगह पे लगाते हैं हम लोग वन अनदर। जब दो कर्ता अपने अपने कार्यों से एक दूसरे को नहीं बल्कि एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करता है तो हम ईच अदर्स का प्रयोग करते हैं। जब दो से अधिक कर्ता अपने अपने कार्यों से एक दूसरे को नहीं बल्कि एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करता है तो हम लोग वन अनदर्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चे, तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।